अली तनवीर वर्ल्ड चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है अल्लाह पाक के करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल खैरियत से है। व्यूअर्स, अली तनवीर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल का मतलब है कि माशरे की सही अक्कासी करना, माशरे के ऐसे नौजवान दिखाना जिन्होंने माशरे में हिम्मत करके अपना अच्छा मकाम बनाया है, मुल्क के लिए खिदमत की है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी है। हमारे साथ दो ऐसे मेहनती भाई हैं जी, जो एक आम दरमियानी फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। उनके वालिद साहब किसान का काम करते थे, लेकिन उन्होंने नौजवानों ने माशाल्लाह मेहनत की, पढ़े लिखे। एक भाई वकील बने हैं, एक अल्हम्दुलिल्लाह अब सब इंस्पेक्टर की सीट पर प्रमोट हुए हैं जी। शुरू में तो वो हेड कांस्टेबल थे, फिर अपनी मेहनत लगन ईमानदारी की वजह से ASI प्रमोट हुए, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सब इंस्पेक्टर जी प्रमोट हुए। सबसे पहले जी तो हम उनको हार पहनाते हैं जी। भट्टी साहब हमारे साथ हैं जी, ये हमारे प्रेस क्लब के दोस्त भी हमारे साथ हैं जी। तो पहले तो सब जी इनको मुबारक देते हैं। मुबारक हो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी सब इंस्पेक्टर प्रमोट हुए हैं जी, माशाल्लाह। क्लैपिंग जी, क्लैपिंग जी। ये भाईजान बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये भाईजान जी वकील है माशाल्लाह। जी 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 जी, बैठे जी, तशरीफ रखिए। अच्छा जी, सबसे पहले तो अली तनवीर यूट्यूब की तरफ से, अपनी व्यूवर की तरफ से हम आपको मुबारक देते हैं जी। खैर मुबारक जनाब, आपको भी मुबारक जी। अच्छा ये बताएं कि आपने ये जो है ना सब इंस्पेक्टर का सफर कहाँ से शुरू किया था? हेड कांस्टेबल से? नहीं, मैंने कांस्टेबल से शुरू किया है। अच्छा जी। 1988 से बहावलपुर से मैंने ये सर्विस का आगाज़ किया है। ठीक है जी। और अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि अभी मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। तो बीच में बहुत से क्राइसिस आए हैं, बहुत सी तकलीफें आई हैं, बहुत से स्पीड ब्रेकर आए हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पे भरोसा करके ना सबको क्रॉस किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए जी व्यूवर, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे गवर्नमेंट मुलाजमीन का, बड़े बड़े अफसरों का इंटरव्यू किया है अल्हम्दुलिल्लाह, असिस्टेंट कमिश्नर तक के लेवल का मैंने इंटरव्यू किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो गवर्नमेंट मुलाजम में जी अपनी सर्विस को बेदाग रखना, अपनी यानी कि अपनी सर्विस पर कोई दाग ना लगे, बहुत बड़ी बात होती है जी। अल्हम्दुलिल्लाह कितना अर्सा हो गया आपकी सर्विस को? मेरी 34 वर्ष हो गई है माशाल्लाह जी। 34 बरस की सर्विस, बेदाग सर्विस है, इसीलिए इन्हें प्रमोशन मिली है जी। अच्छा, थोड़ा सा हमारे व्यूवर को जो गरीब तबके से हैं जी, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता दें। हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है ना, कि मेरे वालिद साहब जो हैं किसान थे जी जी। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि मेरी औलाद पढ़ लेके आला उर्दू पे चली जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इंसानियत की खिदमत करे। तो हालांकि वो खुद तो बेसिकली थे अनपढ़ थे, लेकिन वो हमेशा ये कहते थे कि ये काम सब अल्लाह के हैं, इंसान अपनी नीयत ठीक रखे, अल्लाह ज़रूर देगा। तो हम 3 भाई थे, एक मेरे बड़े भाई थे, वो इंजीनियर थे, वो फात पा गए हैं। मैं बड़ा, उसके बाद मैं हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैं अभी सब इंस्पेक्टर हो गया हूँ। मेरे बच्चे भी आला स्कूल, आला कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। मेरे छोटे भाई हैं शकील अहमद अब्बासी साहब, ये हाई कोर्ट बार के नायब सदर रह चुके हैं। तो हमारी जो ज़िंदगी जो है ना, हमने इसमें शॉर्टकट नहीं करना। ज़िंदगी में मेहनत की ज़रूरत है। जो काम आप मेहनत से करेंगे, आगे आएंगे, तो आपको उसकी इज़्ज़त का, कदर का पता चलेगा कि कैसे काम होता है। लेकिन हर चीज़ दौलत नहीं है, इंसान की अपनी शख्सियत है। इंसान जो है ना, इंसान के अंदर एक और इंसान है, वो है इंसान का ज़मीर। जब वो इंसान का ज़मीर बेदार होता है, तो वो इंसान कभी किसी दूसरे के साथ ज़्यादती नहीं करता। मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में जानबूझ के किसी से ज़्यादती नहीं की, और अल्लाह का शुक्र है अभी भी मैं ठीक हूँ, तंदुरुस्त हूँ। और मुझे दिली तौर पर एक अफसोस है कि मेरे ये वालिद का ख्वाब था, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद मैं ये प्रमोट हुआ हूँ। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे जी। माशाल्लाह आप जो है ना, इनकी सारी ज़िंदगी खुली किताब है जी। माशाल्लाह नेक आदमी है, पूरी सर्विस इनकी बेदाग है। खुशी का मौका है, इनके बेटे भी इनके साथ आए हुए हैं जी, दिखाएं जी। और इनके भाई साहब माशाल्लाह बहुत बड़े एडवोकेट हैं जी, वो भी आए हुए हैं, इधर दिखाएं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो भाई की, आपके बड़े भाई हैं? जी जी, मेरे रसूल बख्श अब्बास साहब मेरे बड़े भाई हैं और मेरे बाप की तरह भी हैं, जिसने मुझे पढ़ाया है और वकील बनाया है और ओहदे तक पहुंचाया है। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप इस मौके पर पहले अपना तारुफ करवाएं जी। मैं एक
किसान फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे वालिद साहब ने हमें मेहनत और लगन से पढ़ाया है और हमने मेहनत और लगन के साथ अपनी तालीम मुकम्मल की है। मैंने जो है ना BA जो है ना ख्वाजा फरीद कॉलेज रहीमियार खां से किया। मेरी जो LLB है जो वो ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से है सर। इसके बाद मैंने 99 में वकालत जॉइन की है और 2002 में मेरा लाइसेंस हाई कोर्ट आया है सर। मैंने 2002 में ही इलेक्शन कंटेस्ट किया MPA का हल्का 287 का, जो अब जो है ना हल्का 257 है, पीपल्स पार्टी के टिकट पर पे। इसके साथ साथ मैंने अपने वकालत के शोबे में मेहनत की है और अपना मकाम पाया है। जो भी केस किया है तकरीबन 90% केस मैंने कामयाबी से उसमें कामयाबी हासिल की है। ये मेरे वालिदैन की दुआओं का नतीजा है। और इस सिलसिले में ये भी बता दूं कि मैं 2010 में नायब सदर बना लियाकतपुर बार का, और इसके बाद मैंने जो है ना सर इस दौरान मैं एक्टिंग प्रेसिडेंट का शिप का मुझे मौका मिला, तो बार के लिए मैंने बहुत सी खिदमात अंजाम दिए। टफ टाइल का मंसूबा पहले मैंने कराया। अच्छा, बहावलपुर के आप बार के आप सदर हैं? मैं 2011 में नायब सदर हाई कोर्ट बार बहावलपुर बेंच बना और कंटेस्ट करने के बाद बना और विन किया। अल्हम्दुलिल्लाह डिवीजन से विन किया था और ये मेरे लिए एजाज़ था। इस दौरान मैं ख्वाजा शरीफ साहब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, उसको भी दावत पर तशरीफ़ ले अपना लियाकतपुर में बुलाया था और उसने हमें हमारी बार के लिए ग्रांट भी दी थी। इस दौरान मैं अपने वकालत पेशे से बहुत अपना मेहनत लगन से काम कर रहा हूँ। मैंने दुखी लोगों की खिदमत की है। मैंने जायज़ तरीके से अपनी वकालत पेशे को अपना एक मकाम दिया है जो कि मेरी मेहनत का सिला है। और मैंने तकरीबन 302 के केस भी किए हैं, सिविल के भी केस किए हैं, रेवेन्यू के भी केस किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मुझे कामयाबी मिले, वो मेरी वालिदैन की दुआओं का नतीजा है। माशाल्लाह। अच्छा व्यूवर्स, माशाल्लाह जो है ना सब इंस्पेक्टर साहब आज हमारे साथ मौजूद है जी। उनसे पूछेंगे कि सर कोई ऐसा वाकया, एक वाकया बस बताएं, हम गुफ्तगू क्लोज करते हैं, जो अपनी गुर्बत का जो आज तक आपको ना भुलाओ, जो अभी भी आप याद करते हो SHO बनने के बाद भी, तो आपको वो यानी कि दिल थोड़ा दुखता हो गए, वो कैसा वक्त था, ताकि हमारे जो नौजवान हैं उनका कुछ हौसला बढ़े जी। इंसान जब पढ़ रहा होता है तो उनके दिल की बड़ी बड़ी ख्वाहिशात होती हैं। जब मैंने ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद मुझे ये यकीन नहीं था कि मैं पुलिस में चला जाऊंगा। अभी एक माशरे में ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड ये है कि हमारा कोई नहीं है, हम नौकरी कैसे करेंगे। ये गलत बात है। सबका अल्लाह है, ये अल्लाह की तरफ से ही होता है, इंसान की तरफ से कुछ भी नहीं होता। ये बनावटी बातें हैं। जिस बंदे ने अल्लाह के साथ लगाव किया है, अल्लाह ने उसे कामयाबी दी है। और अल्लाह के हबीब के सदक़े जिस बंदे ने ये सोचा है कि मैंने शरीयत के मुताबिक चलना है, मैंने आकाम खुदाबंदी की पासदारी करनी है, तो वो ही बंदा ही कामयाब है। और महकमा पुलिस वो एक महकमा है जिसमें सबसे बड़ा इनाम अल्लाह की तरफ से इंसाफ करना। जिस बंदे ने इस बात में चल पड़ा, उसकी दुनिया भी बन गई है, आखिरत भी बन गई है। तो मैं अपने भाइयों को ये पैगाम दूंगा, आप अल्लाह पे भरोसा करें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर। अच्छा, ऑन दी सर्विस कोई ऐसा वाक़या किसी गरीब साहिल आया हो, आपने उसकी ऐसी मदद की हो जो दुआएं दे के गया हो, कोई दर्द भरा? ऐसे वाक़यात तो हज़ारों होते हैं। तो एक दफ़ा मैं चौकी इंचार्ज टंडा सवाई खान था, तो एक ख़ातून मेरे पास आई, तो उसने कंप्लेंट की। तो मैंने कहा अम्मा आप इधर नहीं करें, आप कोर्स माबा में चली जाएं, ताकि आपका एरिया वहीं पे लगता है। वो खातून जो रोड पे खड़ी हो गई, तकरीबन को आधा घंटा मैंने देखा वो रोड पे खड़ी थी गाड़ी के इंतज़ार में। मैंने वो मुंशी को बुलाया, मैंने कहा यार इस खातून को फिर बुलाओ। मैंने उसे बुलाया कि आप थाने पे क्यों नहीं गई। वो खामोश हो गई। मैंने कहा बताओ। और उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं किराया भर कर थाने चली जाऊँ। तो फिर मैंने उसको वहीं बिठा लिया, मैंने मोहर से एप्लीकेशन लिखवाई। इसी दौरान वो जो है ना जिसके खिलाफ एप्लीकेशन देनी थी, वो लोग भी वहीं पे आ गए। तो मैंने उनका मामला हल करा दिया। वो उनकी जो आंखों की जो खुशी थी ना, आंसू थे, वो मेरे लिए बैसे फ़ख्र है। व्यूवर्स, माशाल्लाह जी, ऐसे ईमानदार ऑफिसर की वजह से ये दुनिया कायम दائम है। अल्लाह करे अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की दे जी, हमारी दुआएं
ان کے ساتھ ہیں. آخر میں جی ان کے بچوں سے چھوٹا سا لے لیتے ہیں. جی آپ کیا کہتے ہیں جی اپنے پاپا کے بارے میں؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ پر وہ پولیس آفیسر ہے آپ کے پاپا, آپ پر سختی کرتے ہیں؟ نہیں ایسے کوئی بات نہیں, انہوں نے کبھی کسی پہ ہاتھ ہی نہیں اٹھایا ایسے. کبھی ڈانٹا ہے؟ نہیں ایسے ہمیشہ انہوں نے فرینڈلی مول رکھا ہے ہمارے ساتھ. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں اس وقت پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. اچھا بیٹا آپ بتائیں, آپ کو کبھی ڈانٹ پڑی ہے پاپا؟ نہیں کبھی نہیں. اچھا, گھر میں اچھے ہیں بالکل, آپ سب سے اخلاق پیار ہے جی بالکل ماشاء اللہ جی. جی آپ مزید بتائیں جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی میں نے ابھی ایف ایس سی پری انجینئرنگ کمپلیٹ کیا ہے کیڈٹ کالج مری سے, اور ابھی انشاءاللہ ایز اے کمیشنڈ آفیسر آرمی میں جوائن کریں گے. ماشاء اللہ جی. ویورز دیکھیں, ایماندار ملازم ہے, ٹھیک ہے نا جی. آج یہ اپنی اولاد کے سامنے یعنی کہ اپنی اولاد ان کے سامنے بیٹھی ہے, کھل کر بات کر رہے ہیں. اگر ان کا ماضی یا کوئی ایسا ہوتا, کرپٹ ہوتا, یہ ہوتا, آج اس طرح یہ ایزی فیل بات نہ کر سکتے. اپنی بچوں سے بھی اپنی نگاہیں چراتے. تو بے شک ہم سلام پیش کرتے ہیں جی ان کو, اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی دے جی. ہم سب ان کے ساتھ ہیں. تو آخر میں میسج لیتے ہیں جی, آپ کو میسج دینا چاہتے ہیں جی عوام کو قانون کے بارے میں یا کچھ بھی آخری الوداع ہونے سے پہلے؟ جی میرا یہی میسج ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی پابندی کرنی چاہیے, اور اپنے بہن بھائیوں کی, اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنی چاہیے. اسی کے ساتھ ہماری بھلائی ہے. انسان میں سب سے جو بڑا صلہ ملتا ہے وہ اولاد کی نیک تربیت ہے. جس نے نیک تربیت کی, ہمارے باپ نے ہماری نیک تربیت کی, ہم یہاں تک پہنچ گئے. ہم اپنی اولاد کی نیک تربیت کر رہے ہیں, انشاءاللہ یہ ہم سے بھی آگے جائیں گے. میرا باپ کسان تھا تو میں سب انسپیکٹر ہوں, تو انشاءاللہ میرے بچے بھی سی ایس پی افسر ہوں گے انشاءاللہ. اچھا جی, ان کے دوست بیٹھے ہیں مختصر, جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم جی. میں جی اپنی طرف سے اور اپنی پریس کلب الہ آباد کی طرف سے میں جناب محترم بھائی جان کو اپنا مبارکباد پیش کروں گا کہ بہت ہی اچھا انہوں نے اپنا جو ان کا بیک اپ پچھلا تھا خوش اسلوبی کے ساتھ انہوں نے نبھایا ہے اور ترقی پائی ہے. جی تھینک یو. جی آپ بتائیں جی پہلے اپنا تعارف. میرا نام سہیل احمد ہے, نائب صدر پریس کلب الہ آباد. تو سب سے پہلے ہم ان کو جو ہے نا پروموٹ ہونے پر رسول بخش عباسی صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور ان کو پریس کلب الہ آباد میں خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا جی, یہ ہمارے جگر ہیں جی بٹی صاحب, ہماری آن ہماری شان علی تنویر ورلڈ کی. جی ان سے پوچھتے ہیں, بٹی صاحب آپ نے بالکل جو یہ ایس ایچ او ہوں گے, ٹھیک ہے نا, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں, آپ نے بالکل خوشامد نہیں کرنی, جو ریل بات ہے بتانی ہے کہ ان کی ذات کے بارے میں. جی محترم رسول بھائی عباسی صاحب سے میرا تعلق 20 سال سے ہے. ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ بہت محنتی ہیں. صحیح. میں ان کو دیکھا ہے, یہ ایم این ایم پی اے کی کسی سے نہیں ڈرتے. یہ ماشاءاللہ. اپنا جو فیصلہ میرٹ پر کرتے ہیں, ماشاءاللہ. لوگوں کو انصاف دینے کے لیے کبھی کسی سے نہیں گھبرائے. جی جی. اس لیے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ترقی دی, آپ سب انسپیکٹر بن گئے ہیں. تو ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں, امید کرتے ہیں آئندہ اللہ تعالیٰ مزید ان کو ترقی دے اور لوگوں کو مزید انصاف ملے. جو لوگ رشوت سے کام کرتے ہیں, یہ بغیر رشوت کام کر دیتے ہیں, ان کے ساتھ بہت ہی انصاف کے ساتھ اور ایک انسانیت کے روپ میں ان سے بات کرتے ہیں, اپنے آفیسر سے بات نہیں کرتے. ان کی جو خوبی یہی ہے, جو ایم پی ایم این اے یا کسی کی یہ نہیں مانتے سفارش پر, یہ میرٹ کو مقدم رکھتے ہیں. بہت مہربانی, شکریہ. آخر میں ویورز ہم اجازت لیتے ہیں. اجازت لینے سے پہلے صرف اتنا کہیں گے کہ جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے وردی والی پوسٹ دی ہے, چاہے وہ کسی ڈپارٹمنٹ سے کسی بھی محکمے سے تعلق رکھتے ہیں, ان پر جو ہے عوام کی بہت امیدیں ہوتی ہیں. تو الحمدللہ آپ کے سامنے جی مثال ہے, بڑی ایمانداری سے ڈیوٹی کی ہے, اللہ تعالیٰ نے مزید ترقی دے جی. تو ان سب سے جو بھی ہماری پورے پاکستان میں جو بھی وردی والے ڈپارٹمنٹ, ان سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی جو ہے نا زیادہ سے زیادہ عوام کی خدمت کیا کریں, عوام کی دعائیں لیتے رہے, کیونکہ آخر جو ہے نا وہ موت ہے. جی آخر مرنا ہے ایک دن, آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. علی تنویر ورلڈ یوٹیوب چینل سے جڑے رہیں, علی تنویر ورلڈ یوٹیوب چینل کو پیار کرتے رہیں. آپ کا چینل کو پیار کرنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.